हेलो गाइज, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं ब्लॉग 9:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। और अभी सुबह का सारा काम हो चुका है और मैं अपनी ड्यूटी भी करके आ चुकी हूँ। उसके बाद अभी कल मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी। परसों रात मार्केट गई थी, वहाँ से कंबल खरीद के लाई थी। उसका थोड़ा सा मैंने ब्लॉग बनाया था, आप लोग को दिखाऊंगी। और उसके बाद क्या था कि अभी नाश्ता पानी वगैरह सबने कर लिया है। बहन का भी बेटा आया हुआ है और बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। मैं भी घर पे आई हूँ, मैंने चाय पी ली। और आप लोग देख रहे होंगे मेरी आँख कैसी हो रही है, क्योंकि अनड़ी की वजह से ना थोड़ा चेहरे पे भी स्वेलिंग है और मेरे आँखों में भी 2 दिन से बहुत खुजली हो रही थी। फिर मैं कल हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वहाँ दिखाया, तो उन्होंने बोला ये मौसम की वजह से खुजली हो रही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मौसम की वजह से थोड़ा खुजली वगैरह हो रही है। उन्होंने ड्रॉप वगैरह लिख दी है। वो ड्रॉप वगैरह मैंने अभी डाली थी तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। और लेकिन अभी चेहरा भी देखिए बिल्कुल सूजा सूजा ऐसा हो रहा है। और न्यू अपडेट क्या है कि माँ की परसों तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं पट्टी कराने गई थी, तो उसके बाद पट्टी कराने गई थी, उसके बाद मैंने क्या कहता है कि वहाँ देखा तो पूरा हाथ ख़राब हो रहा था। फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेने के जाने के बाद वहाँ पे फिर टाँके सारे तोड़ दिए उन्होंने, खुजली कर के कर दिया। और जो ऊपर की खाल थी वो पूरी गल रही थी, बिल्कुल सड़न आ रही थी। फिर उनको हॉस्पिटल तुरंत ही हॉस्पिटल लेके, उन्होंने वहाँ डॉक्टर ने, सर्जन वगैरह ने देखा, फिर वही पट्टी वट्टी कर दी। लेकिन कल भी गई थी, कल भी वही हाल है। अब कह रहे हैं कि खाल ऊपर की कटवाएं तो किससे कटवाएं, डॉक्टर लोग ने जब काटी तो हम घर में क्या काटें उसको। मम्मी उचेड़ भी रही थी तो नहीं उचड़ रहा था वो। अब देखती हूँ, अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, ज़्यादा देर तो नहीं रुकूँगी, आ जाऊँगी। और सब ऐसे ही ठीक हो रहा है, वहाँ के भी सब ऐसी हाल चाल हैं। और आप लोग बताइए कैसे हो, आप लोग सब ठीक ही होंगे। फिर आपने बाकी ये अल्मोड़ा का जो हादसा हुआ उस देखा ही होगा आपने, बहुत गलत हुआ। उसके लिए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं कि जो एक्सपायर हो गए उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को ये दुख सहने की क्षमता मिले। वो और अभी दिन का खाने की देखते हैं क्या करना है। फिर पीछे से ना मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ ये ऐसे वाले आते ही आते हैं और मेरे फ़ोन में आ रहा ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब मम्मी लोग के यहाँ बनाती तो वहाँ इतनी अच्छी आवाज़ आती है कि मतलब कोई बिल्कुल गाँव का एरिया है तो बिल्कुल अच्छी सी आवाज़ आती है। यहाँ पे तो ऐसी आएगी, चैन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, कबाड़ ले लो, ऐसी क्योंकि रोड के किनारे है ना तो इसमें ऐसी आवाज़ आती है। और अभी ठीक ही हो रहा है सब। और अभी ले चलते हैं शुभम के पास आपको, और शुभम से मिलाते हैं, आपको ऐसे करके। अभी थोड़ा सा किचन के हाल भी देखते हैं, किचन में क्या हाल चाल है। बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और ये बना के थोड़ा सा इन्होंने शायद पोहा, ये देखिए ये पोहा बनाया था, इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, मैंने करा नहीं। मैं खाती नहीं हूँ पोहा वगैरह, खाती मैं नाश्ता ही कम करती हूँ मैं पहली बात तो। फिर पोहा तो मैं खासकर ज़्यादा शुरू में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता अच्छा। और सारा मार्केट जाके मैं किचन विचन का सामान ले आई थी, राशन वगैरह। और अभी कंट्रोल से भी राशन मिलने वाला है, वो मिलेगा 9 तारीख को। और उसके बाद ये सब हो रहा है। और क्या कहते हैं, मेरी बहन भी आई है, क्योंकि बहन आई थी वो बनबसा रहती है ना, तो वो अम्मा को देखने के लिए आई थी, अम्मा की तबीयत वगैरह देखने के लिए आई थी। तो अब उसको भी पता नहीं, इससे भी मेरी ज़्यादा बात तो हुई नहीं कितनी दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि अम्मा के यहाँ शाम को गई थी तो मैं वो पट्टी वगैरह ही कर रही थी। पट्टी वगैरह करने में ज़्यादा टाइम निकल गया था। और ये देखिए ये जा रहे हैं। और ये है, कौन है? हाय गाइस बोलो। हेलो गाइस। तो खड़े तो हो जा। ये देखिए ये बहन का बेटा है। और कौन से स्कूल में जाता है? भजनपुर। नाम स्कूल का नाम क्या है? भजनपुर भजनपुरी है, भजनपुरी। और क्या कहते हैं इनको, कहाँ पे रहता कहाँ है? बनबसा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले का नाम चंपावत। अच्छा, पापा कहाँ हैं तेरे, क्या करते हैं? रुद्रपुर में जॉब करते हैं। नाम क्या है तेरा? जतिन भट्ट। अच्छा, और भैया का? नैतिन भट्ट। कितने में पढ़ता है वो? 9 में। ओके। ये देखिए आज इसको सुबह सुबह इसकी चंद्रायण करी है मैंने।
करिए ना चंद्रन, इसका खिलौना इसके हाथ में तो दे दे यार। इसके आज सुबह सुबह चंद्रन गढ़ी, इसको नहलाया गया है आज। ये नाखून लगाए, क्या लगाया है, क्या कहते हैं। अच्छा देख जितने वहां से नंग कटर दे दे यार, इसका नाखून काट दूंगी मैं, है ना। इसके हाथ देखो बाल, मैं कहने इसके बाल काटने, इसके बाल नहीं कट पा रहे हैं। इसका दिन ही नहीं आ रहा है। सुबह सुबह मैं नहलाती हूँ तब इसको नहलाना पड़ता है। स्पेशली अगर नहलाने बैठेंगे ना सात दिन में, सोचेंगे दिन में या शाम, मतलब तो इसके संग दोबारा से नहाना पड़ता है पूरा। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ आज सुबह सुबह गर्म पानी के संग नहला दूँ। अरे इस पे नहीं है बेटा, रैक में है वो। तो इसको दिन में ऐसे ही, तब मैं कहा इसलिए अभी सुबह नहला दिया मैंने, सही होता है। उसके हाथ कितने गोरे, देना कितने प्यारे पतले पतले गोरे गोरे हाथ हैं इसके, ये है। और लास्ट के बाद से नाखून काट दूँ, है ना, इसीलिए इसके नाखून काट के कर दूँ मैं। देखिए गाइस, मैं इसके नाखून काटूंगी ना, आप लोग देखना ना, खाली इसी को देखना क्योंकि दोनों आ नहीं पाएंगे फ़ोन में, इसीलिए जाती नहीं करा तो इसलिए इसके नाखून, इसके मेरे तो थोड़ा वो भी होता है इसके, मतलब नाखून मैं आपसे बोल रहा हूँ, मतलब इतनी जल्दी नाखून इसके बढ़ते हैं, इतनी जल्दी नाखून बढ़ते हैं ना इसके, बहुत जल्दी नाखून बढ़ते हैं। वो कपड़ा दे दे यार वहाँ से, ये जो स्टूल पे रखा है ना जो मेरा, ये समीज जैसी हो, दे दे। ये हाथ, इसको पता नहीं नाखून काटने में दर्द होता है क्या, तुझे पता है या नहीं है? नहीं है। तूने कभी काटे नाखून अपने? अच्छा, चलो गाइस बस ऐसी है इसका, इसकी सेवा में लगे रहना पड़ता है, सब किसी को भी तत्पर रहना पड़ता है इसकी सेवा में। नाखून काटो, सांप को खाना खिलाओ, सांप को पानी पिलाओ। सांप है ना ये हमारे बुड्ढा जी गए ना, बुड्ढन जी, ये आ गए इसके रूप में लौट के आ गए। बुड्ढन जी ने कहा कि हमारी सेवा तुमने पूरी नहीं कर रखी है अभी, तो उसकी सेवा पूरी करो, मेरी सेवा पूरी करो। इसलिए हम लौट के आ गए वो, है ना। इसके गाइस बहुत जल्दी ना नाखून बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बताया तो था, मतलब इसके हफ्ते में इतनी जल्दी नाखून बढ़ जाते हैं इसके, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है ना। एक्टिविटी है बस खिलौनों की है, मैंने आपको अपने पिछले वाले ब्लॉग में डाला था ना कि शैतानी आपने देखी होंगी, कैसी शैतानी कर रहा था ये कि शैतानी तो आप लोगों ने देखी होंगी ना। अभी तो मैंने मतलब इसकी एक एक शैतानी वाली और बनाई है, लेकिन उसमें यह है कि गाना चल रहा है ना, इसलिए वो मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि बार बार मेरे उसमें कॉपीराइट आ जा रहा है, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही हूँ उसको। अब उसमें अगर कोई म्यूजिक लगाती हूँ तो भी वही है कि नहीं डाल सकती ना, इसलिए मुझे वो डाल नहीं पा रही। मैं डालने की सोची थी मैंने, जब मैंने पूरा चेक करा तो उसमें गाना आ रहा था, इसलिए फिर मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे अलर्ट कर रहे बार बार हो कि कॉपीराइट आ रहा, इसीलिए। इसको नाखून कटवाने में इतनी दिक्कत होती है ना, पता नहीं क्या है, डरता है या फिर पेन तो होता नहीं होगा नाखून काटने में, होता है पेन? आप लोग कमेंट करके बताना कि पेन होता है नाखून काटने में। इसको इतना वो रहता है, लो कट गए नाखून इसके, इतनी देर के नाखून होते हैं इसको, लेकिन इसको फिर भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा करता है ना नाखून काटने में, पता नहीं कौन सा मतलब इसके लिए वो कर रहे हैं, कौन सा मतलब इसके लिए, इसको मतलब डंडे से मार रहे हैं, इसकी उंगली काट रहे हैं, ऐसा होता है इसको। अभी मैं से पूछती हूँ, देखना कि नाश्ता कर लिया शुभम, नाश्ता, झूठ देख रहे हो, झूठ देखा गाइस, झूठ देखी, झूठ इसकी, इसकी झूठ देखी गाइस, देखो झूठ, ये देखो, नाश्ता करा, नाश्ता कर लिया, करा नाश्ता, नहीं करा शुभम, नाश्ता करा, नाश्ता करा कह रही हूँ, ओए गुंडे, नाश्ता करा, नहीं करा, कभी कहो तो हाँ करा, कभी कभी नहीं करा। तो बस इसके पास बैठो, ताली बजाओ। और पहले से तो अम्मा बहुत ठीक हो गई है, कल शाम मतलब बैठी हुई थी, रोटी वगैरह भी खा रही थी, फिर मैंने थोड़ा मजाक भी करी मतलब मैंने बोला मम्मी अम्मा को साड़ी छोड़, वो सूट वूट मैक्सी पहना दे, मैक्सी पहना के सही रहता है, मतलब पूरा एक जैसा रहता है ना उसमें, साड़ी में तो फिर एक ही बुढ़ापे में क्या साड़ी, तो
कि फिर मम्मी कह रही मानती नहीं है, मानती नहीं है, ब्लाउज खोल देती है बटन तो तभी है कि मैक्सी नहीं पहन पाएगी ऐसे करके। मैं कहा साड़ी खोल दे, साड़ी खोल के सुखा तो खोल दी थी, मतलब कहना मान लिया था। फिर कह रही, मैंने कहा शादी कर दूँ तेरी करेगी? हाँ कर दे। से कह रही मैं कौन करेगा तुझसे बुड्ढा? मैंने कहा खौर पड़ेगी तू जिसकी जाएगी। तो हाँ मुझे झेलना आसान बात नहीं करी। मैंने कहा मम्मी ने तो झेल लिया तुझे। मैं कहा तू अभी बुढ़ापे में जैसी, तो मैं जवानी में कैसी थी? मैं कहा मम्मी ने तो झेल लिया तुझे। मैंने कहा और तो कोई तो झेल भी नहीं पाता। ऐसा कहा तो कह रही हाँ तेरी मैल तो झेल लिया है मगर और तो कोई झेल ही नहीं पाता, ऐसे कह रही थी। मैंने कहा हाँ फिर ऐसे कहा तो फिर कह रही नहीं यार क्या करूँ मैं, ब्याह खौर पड़ूँ मैं किसी और के? ऐसे कह रही। मैं कहा मजाक कर कह रही मैं जो कौन सा सीरियस हूँ, पहले मजाक करनी हो, ऐसे कह रही थी। लेकिन अब पहले से ठीक हो गई, मतलब ना खाना वगैरह भी ठीक ही खा रही है। फिर अब थोड़ा हाथ से परेशान है यार, मतलब अगर हाथ का ऐसा नहीं हुआ होता ना तो मतलब ठीक थी यार। मैं आँखों की वैसे हाथ का ही हो गया ना। अब एक तो दवाइयाँ भी ऐसी खा रखी ना हमारे, तो अब यार आँखों को तो ख़राब होना ही था। मतलब इतनी दवाइयाँ खाती थी, मैं खुद लेके जाती थी पता है अम्मा के लिए। फिर इतनी दवाइयाँ खाती थी, मतलब चक्कर की मतलब हर हफ्ते में डिब्बा डिब्बा दे के आती थी, हर हफ्ते। कहते अम्मा इतनी दवाइयाँ कम खा, जहाँ मैं मेडिकल से लेके आती थी वो भी यही बोलते थे कि इतनी दवाइयाँ किसके लिए लेके जा रहे हो? मैं कहती थी मेरी अम्मा है। कहते इतनी दवाइयाँ मत खिलाओ। मैं कहा हम कौन होते खिलाने वाले? मैं कहा खुद ही खाती है। मैंने कहा नहीं लेके जाऊँगी तो फ़ोन करो बॉयार्ड कर दी थी घर में। मैंने कहा मंगा के, मैंने कहा इसलिए मंगा दो। तो मैंने कहा चक्कर आ रहे एक दिन में 2-2 3 गोली खाती है। मैंने कहा और आँख तो खैर पहले से ही वो तो गोली तो अब खाना शुरू करा इसने इतना, मतलब ज़्यादा भी 1 साल भी नहीं हो रहा है। इतनी चक्कर की गोली तो इसने अब खानी शुरू करी, लेकिन पहले से ही थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम तो थी ऐसे करके। चलो अब जो भी है, मतलब फ़िलहाल पहले से बहुत अच्छी तो नहीं होगी लेकिन ठीक हो गई। लेकिन थोड़ा हाथ से परेशान है यार अब। पता है हाथ का भी मतलब हाल ऐसा हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब यहाँ से जो ये बीच की उंगली ना, यहाँ पे जो ऐसा जो होता है ऐसा ऐसा, वो भी मैं आपको बता खाती हूँ, मतलब बहुत हो रखा है यार अम्मा का ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रखी है। बताओ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो रहा है। मतलब जैसे ये है ना, ये यहाँ भी चीरा पड़ा हुआ है ऐसे अंदर, ये जो यहाँ पे भी ऐसे चीरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ तो टाँके भी नहीं आ सकते, और पट्टी भी करोगे तो ऐसे ही करोगे। अब इसके अंदर थोड़ा पट्टी करोगे तो फिर और पट्टी से कटेगा। यहाँ भी हो रखा है पूरा ऐसा ही, इतना गड्ढा हो रखा है पूरा ऐसा। और ये खाल जो यहाँ की खाल है वो यहाँ आ गई समेर के, ऐसे कर ऐसे ऐसे खुद जगह यहाँ आ जा रही है वो पूरी। टाँके तो काट दिए उनने। यहाँ का जो है ना, यहाँ से दिख रहा है बाबरे, बहुत ही मतलब खतरनाक हो रहा है। कल तो मैं मतलब पट्टी वगैरह तो मैं कर ली थी, लेकिन जब मम्मी ऐसा उछेड़ रही थी ना तो मुझे ऐसा होता बाप रे कैसे कर रही मम्मी करके, मतलब मेरा दिल दहल रहा था वो हाथ देख के। अब मैं देख रही हूँ भी, देखती हूँ क्या हाल है क्या हाल नहीं है। फिर मैं सोच रही हूँ, नहीं तो मैं सोच रही हूँ एक बार हम किसी, अब सरकारी में भी ऐसे ही होता है यार। सरकारी में गए थे तो पता है उन्होंने क्या करा कि हमने कहा कि ऊपर की खाल काट दो। इतना तो हमें भी दिख रहा है ना कि ऊपर की खाल जो सड़ गई है तो उसको काट दो। नहीं काटा, उन्होंने बोला सर्जन को दिखाओ। सर्जन के बाद लेके गए तो उन्होंने बोला खाली ड्रेसिंग कर दो। अरे यार कम से कम ऊपर की पट्टी काट दो, उसके बाद ऊपर जो खाल है उसको काट दो, ऊपर से फिर ड्रेसिंग कर दो उसमें। नहीं वो उसी के ऊपर चिपका दे रहे हैं, वो चिपक थोड़ी रही है, वो तो सड़ रही है उसमें। अब मैं सोच रही हूँ, फिर मैंने कल एक भैया है ना, मैंने उनसे बात करी थी, तो देखते हैं अभी। वो कहते कि अगर किसी डॉक्टर को दिखा लो, क्या कहते हैं, और वो वहाँ पे ले जाके दिखा लो, तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो देखो काट के पट्टी वगैरह कर देगा। अभी मैं जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है थोड़ा। फिर पहले पट्टी करूँगी, पट्टी करके देखती हूँ। अगर वही हाल है तो घर पे तो हम काट नहीं सकते। देखो ये है कि घर पे जब डॉक्टर ने नहीं काटा तो हम घर पे रिस्क नहीं ले सकते ना ऐसे काटने का। तो एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर मैं भैया को फ़ोन, अगर पहले घर की स्थिति देखती हूँ उसके बाद फिर भैया को फ़ोन करूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं, लेकिन सोच रही हूँ कि एक बार जाके देख लूँ, क्योंकि पता है ऐसे ही फिर कहीं डर लग रहा है कि कहीं कीड़े वीड़े ना पड़ जाएँ। ये ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, क्योंकि बदबू आ रही है, सड़ रही है, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैंने कहा दिखा लेती हूँ, हाथ की स्थिति बहुत ख़राब है इसीलिए। अब वो हाथ की वैसे दर्द 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 कह रही है। चलो ठीक है, अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मैं जाती हूँ मम्मी लोग के यहाँ, 9:45 हो गए हैं। देखती हूँ वहाँ की स्थिति क्या है। फिर घर पे फिर वो ज़्यादा ना थक भी जाती हूँ, घर पे आओ खाना बनाओ ये करो वो करो, ये है कि तब इसलिए भी शुभम को भी देखना होगा ना, इसलिए भी जाके फटाफट आती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो, ठीक है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोग करते नहीं हो, मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ कर दो, ठीक है? बाय। शुभम को देख के बाय।
हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं 7:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई हूँ यहाँ मार्केट में। आई थी मैं मोमो खाने, लेकिन मुझे यहाँ कंबल की दुकान दिखी तो मैं यहाँ पे कंबल देखने आ गई थी। अभी ले रही हूँ मैं कंबल, और एक ये खोल लिया मैंने ऐसे करके। तो अभी भैया से बात चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी दुकान। ये देखिए, काफ़ी कम दामों में यहाँ पे ये कंबल वगैरह बेच रहे हैं, और बहुत काफ़ी अच्छी वैरायटी के कंबल हैं यहाँ पे। मैं भैया से भी बात कराती हूँ। आइए भैया, ज़रा बात करिए, बताइए कैसे कैसे कंबल हैं। ये देखिए, ये कंबल मैंने पसंद करा है अभी, और बहुत ही कम दाम में ये कंबल ले जा रही हूँ मैं, और इसलिए अब भैया बताइए आपकी दुकान ये कहाँ पे है? ये बरेली रोड अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास तेल पंप की बराबर में दुकान है। यहाँ पे सस्ते से सस्ता कंबल मिलेगा आपको अच्छे में। अच्छा, हाँ, आइए और खरीदारी शुरू करो। हाँ, और आपकी दुकान का कुछ नाम है यहाँ पे? हाँ जी, लुधियाना वालों की सेल। लुधियाना वालों की सेल नाम है, और ये कुलदीप के आसपास ही है ना? कुलदीप मोमो वालों के आसपास ही है। पेट्रोल पंप का नाम क्या है? इंडियन ऑयल शायद। इंडियन ऑयल अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास ही, मतलब बहुत अच्छी दुकान है, और काफ़ी सस्ते दामों में मतलब यहाँ पे कंबल मिल रहा है। ठीक है, हर वैरायटी के कंबल है, सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे। आइए आप और देखिए। यहाँ पे भी देखो, मैं आपको दिखाऊं, पूरा सेट ही है कंबलों का, पूरा सेट, तकिया खोल वगैरह सब भी है, और तो इसमें चप्पल वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये चप्पल वगैरह भी हैं इसमें, ये चप्पलों का सेट भी है इसमें, कंबलों के साथ चप्पलों का सेट भी है। और ये देखिए, ये क्या मतलब, पकड़ के दिखाना ज़रा, कितने प्यारे प्यारे कंबल वगैरह हैं ये देखिए कितने सॉफ्ट, मतलब इसमें तो सोने का आनंद ही बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए क्या लुक है कंबलों का, ये बहुत अच्छे कंबल है। चलो आप आइए और ख़रीदारी करिए, ठीक है? मैं तो अभी लेके जा रही हूँ, बाकी दिखाती हूँ। हाँ, बोल दे, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने ही है, अब्दुल्ला बिल्डिंग के सामने ही। आप आइए, ख़रीदारी करिए, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे सुबह। बहुत वैरायटी है यहाँ पे, अपने घर भी भेजना, क्या नाम से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जी बिल्कुल जी, एक आई थी हमारे पास, तो एक और भी लोग आए थे, उनके भी हमने तो बहुत सब्सक्राइब करवाए। देखो कमेंट भी करना। फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं 7:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आई हूँ यहाँ मार्केट में। आई थी मैं मोमो खाने, लेकिन मुझे यहाँ कंबल की दुकान दिखी तो मैं यहाँ पे कंबल देखने आ गई थी। अभी ले रही हूँ मैं कंबल, और एक ये खोल लिया मैंने ऐसे करके।
तो अभी भैया से बात चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी दुकान। ये देखिए काफ़ी कम दामों में यहाँ पे ये कंबल वगैरह बेच रहे हैं और बहुत काफ़ी अच्छी वैरायटी के कंबल हैं यहाँ पे। मैं नाम है और ये कुलदीप के आसपास ही है ना, कुलदीप मोमो वालों के आसपास ही है। पेट्रोल पंप का नाम क्या है? इंडियन ऑयल शायद। इंडियन ऑयल अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास ही, मतलब बहुत अच्छी दुकान है और काफ़ी सस्ते दामों में मतलब यहाँ पे कंबल मिल रहा है। ठीक है, हर वैरायटी के कंबल है, सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे। आइए आप। चप्पल वगैरह भी हैं, ये देखिए ये चप्पल वगैरह भी हैं इसमें, ये चप्पलों का सेट भी है इसमें, कंबलों के साथ चप्पलों का सेट भी है। और ये देखिए ये क्या मतलब, पकड़ के दिखाना ज़रा, कितने प्यारे प्यारे कंबल वगैरह हैं ये देखिए कितने सॉफ्ट, मतलब इसमें तो सोने का आनंद ही बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए क्या लुक है कंबलों का, ये बहुत अच्छे कंबल है। चलो आप आइए और ख़रीदारी करिए। ठीक है, मैं तो अभी लेके जा रही हूँ, बाकी दिखाती हूँ। हाँ बोल दे, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने ही है, अब्दुल्ला बिल्डिंग के सामने ही। आप आइए ख़रीदारी करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे सुबह। बहुत वैरायटी है यहाँ पे।